नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। दोस्तों, हमने त्रिदेव की अपनी ये ड्राइंग पूरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसकी कलरिंग करेंगे। सबसे पहले बॉर्डर कलर करेंगे और मैं वाटर कलर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ कलर करने के लिए। कलर्स दोस्तों मैंने आपको बार बार दिखाए हैं बहुत सारे वीडियोस में, इसलिए इस बार मैं कलर्स नहीं दिखा रही हूँ, वही सेम कलर्स हैं इस सेट के अंदर। तो सबसे पहले मैंने रेड किया और अब ये ऑरेंज कलर है। तो ये रेड और ऑरेंज कलर की कलरिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम नीचे के शेप को कलर कर लेंगे। पर्पल कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इस शेप को कलर करने के लिए। ऊपर के ट्रायंगल शेप में येलो कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, येलो ऑर्चर। और इस तरह से हम बॉर्डर की बाकी की कलरिंग करेंगे। तो ये बाकी की कलरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कॉर्नर्स और ब्लॉक्स के बीच में कलर कर लेंगे। डार्क ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और ये डार्क पर्पल कलर है। बॉर्डर की कलरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सबसे पहले बैकग्राउंड को कलर कर लेंगे। लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं दोस्तों, आप कोई और कलर भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम पूरे बैकग्राउंड को कलर कर लेंगे। तो ये बैकग्राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे पहले तीनों देव के बॉडी को कलर कर लेते हैं। स्किन टोन बनाना मैंने एक वीडियो में सिखाया है दोस्तों, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। और वैसे आपको बता देती हूँ कि बहुत ही सिंपल कलर्स यूज कर रही हूँ मैं। ये मैं येलो ऑर्चर से ब्रह्मा जी को कलर कर रही हूँ। विष्णु जी की बॉडी को कलर करने के लिए मैंने येलो ऑर्चर में थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिलाया है। ब्रह्मा और विष्णु जी को हमने कलर कर लिया है। अब महेश यानी कि शिव जी को कलर कर लेते हैं। एक बार फिर से मैं ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ और बैकग्राउंड से डार्कर शेड लिया है मैंने। तो ये तीनों देवों की बॉडी को हमने कलर कर लिया है। अब सबसे पहले बाल कलर कर लेते हैं। प्योर ब्लैक कलर से बाल कलर करेंगे। ब्रह्मा जी के बाल और दाढ़ी वगैरह को मैं सफेद ही रखूंगी।
तरह से पूरे बाल को कलर कर लेंगे। तो हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को कलर कर लिया है। अब हम कपड़ों की कलरिंग कर लेंगे। और मैं आपको एक नया तरीका सिखाती हूँ दोस्तों कलरिंग करने के लिए, डिजाइन बनाते हुए। जिस तरह से हम ब्लैक इंक बनाते हैं उसी तरह से मैंने ऑरेंज कलर का इंक बनाया है। और सारे कलर्स के इंक इसी तरह बनाएंगे, जितना कलर उतना वाटर मिक्स करके। और मैं निप पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से ब्रश से सारी कलरिंग ना करते हुए हम डिजाइन बनाते हुए निप पेन का इस्तेमाल करके कलर का लुक दे सकते हैं। मैंने निप को चेंज किया है दोस्तों, क्योंकि बहुत पतली निप थी। तो थोड़ा मोटा निब इस्तेमाल करने से ये टेक्सचर जो हम बना रहे हैं ये ज्यादा अच्छा दिखेगा। आप ये सब कुछ ब्रश से भी कर सकते हैं, पतले ब्रश का इस्तेमाल करके, या सिंपल कलरिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से जब हम निब से डिजाइन बनाते हैं तो इसका अलग ही लुक आता है और ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है दोस्तों, जैसे आप निब से सारी ड्राइंग करते हैं ठीक उसी तरह से आपको चलाना है। निब के साथ ये प्रॉब्लम है कि आपको बार बार डिप करना पड़ता है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजाइन और पैटर्न्स बना के हम कपड़ों को भर सकते हैं। इस तरह से किया हुआ वर्क बहुत ही खूबसूरत लगता है।
दोस्तों ये सारी कलरिंग मैं वाटर कलर से कर रही हूँ और निब के साथ यूज़ करने के लिए मैंने इंक बना लिया है। और सेम तरीका जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी कलर का आपको इंक बनाना है निब के साथ यूज़ करने के लिए तो उसको थोड़ा सा लिक्विड करना पड़ेगा, इसीलिए जितनी कलर की मात्रा लीजिए उतना ही वाटर उसमें मिक्स कीजिए। और अगर आपको चलाने पे थिक लगे तो आप उसमें थोड़ा और वाटर मिक्स कर सकते हैं। अच्छा सा कलर लाने के लिए ज़रूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि उसमें ज़्यादा पानी ना मिक्स करें, अदरवाइज़ वो कलर बहुत हल्का दिखेगा और इतना सुंदर नहीं लगेगा। विष्णु जी की धोती को मैं पर्पल कलर से कलर कर रही हूँ और बाद में हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे निब से। उससे पहले ज़रूरी है कि ये कलर सूख जाए, तो हम इसे कलर करके छोड़ देंगे। और इसके किनारे को भी मैंने येलो कलर से कलर किया है, लेमन येलो। धोती का कलर अब सूख चुका है। इसके ऊपर डार्क ग्रीन कलर से मैं निब से फूल बना रही हूँ। आप कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अभी जब तक ये गीला है दोस्तों, इतना क्लियर आपको नहीं दिखेगा, सूखने के बाद बहुत ही सुंदर लुक आएगा। तो देखिए दोस्तों, सूखने के बाद ये फूल बहुत प्यारे लग रहे हैं और धोती का एक बहुत ही अच्छा लुक आया है। और ठीक इसी तरह से हम किनारे में भी डिज़ाइन कर लेंगे। और हमने इसको येलो कलर से कलर किया था, अब रेड कलर से मैं इसके अंदर डिज़ाइन बना रही हूँ। डार्क ग्रीन कलर से ये डॉट्स बनाए हैं मैंने। ऑरेंज कलर से मैं इस नेक को कलर कर रही हूँ और इसके लिए पहले मैंने एक पैटर्न ऑरेंज से बनाया है। इसके सूख जाने के बाद हम इसमें एक और पैटर्न बनाएंगे। डार्क ग्रीन कलर से ये दूसरा पैटर्न मैं बना रही हूँ स्नेक की बॉडी में, और इससे ये ऑरेंज और ग्रीन का मिक्स लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा।
त्रिशूल और रुद्राक्ष वगैरह कलर करने के लिए डार्क ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया है मैंने। भगवान शंकर के वस्त्र बाघ की खाल को थोड़ा और बेटर लुक देने के लिए, क्योंकि इसमें फर होते हैं, तो निप पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं और ब्लैक कलर से इस तरह से कुछ पैटर्न जैसा फर जैसा लुक देने की कोशिश की है मैंने, ताकि ये और भी अच्छा लगे। तीनों देवों को हमने कलर कर लिया है। अब बैकग्राउंड को डेकोरेट कर लेंगे। बैकग्राउंड में मैं रेड कलर से कुछ फ्लावर्स बनाऊंगी। इस तरह से छोटे बड़े फ्लावर्स बना के हम बैकग्राउंड को भर सकते हैं। तो ये मैंने बैकग्राउंड कंप्लीट कर लिया है। मैंने केवल ऊपर के साइड में ही फ्लावर्स बनाए हैं, और आप चाहें तो नीचे भी डेकोरेट कर सकते हैं और कुछ और भी बना सकते हैं, या सिर्फ फ्लावर्स से ही इसको पूरा भर सकते हैं। तो हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पेंटिंग ज़रूर पसंद आएगी और आप भी इसको ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप और क्या सीखना चाहते हैं और किस टॉपिक पे पेंटिंग चाहते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें और नई नई पेंटिंग बनाना सीख सकें। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड लगभग हर टॉपिक पे वीडियो मिल जाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।